बच्चों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का इस आइकॉनिक स्टूडेंट पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि आपका 10th और 12th दोनों बिहार बोर्ड का पेपर जो है फरवरी में होने वाले हैं और बहुत कम टाइम बच गया है। इसलिए आइकॉनिक स्टूडेंट जो है आपके लिए हमेशा कोशिश करता है कि आप लोग जो है अच्छे मार्क्स से पास करें, और इस वर्ष भी यह उम्मीद लगाकर आप सभी के तैयारी में एक छोटा सा जो है अपना योगदान दे रहा है। और बच्चों, आपके लिए जो है टॉप 10 जो है एमसीक्यू है वो डेली क्लासेस लेकर यहाँ पे आ रहा है। बच्चों, ये जितने भी एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, ये याद रखना है, सारा एमसीक्यू जो है बिहार बोर्ड के पेपर में पहले भी पूछे गए प्रश्न हैं और इस उम्मीद के साथ करवाए जा रहे हैं कि आगे भी यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ को भी लेकर घर पे पढ़ते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों और सेशन को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेरे बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, हम जो है आपका सामाजिक विज्ञान में आपका कुछ प्रश्न को करवाए हैं, और कल जो है आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुछ प्रश्न को करवाए थे। उसी में कुछ और क्वेश्चन था जो कि आज के सेशन में हम कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा। ठीक है, और हो सके सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कल जो है हम लोग लगभग 10 या 11 क्वेश्चन जो है उस वहाँ तक हम लोग कल अध्ययन किए थे। ठीक है ना, आज हम प्रश्न नंबर 12 से करेंगे। और याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों में से अगर किसी बच्चों को आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को भी दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपका जो तैयारी है ये कैसा चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कहता है, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? बच्चों, यह बायोलॉजी का जो है प्रश्न है, तो आपको बताना है परागकण जो है यह निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकोश होता है, अंडाशय, या फिर वर्णिका, या फिर आपका पत्तियां, किस में बनते हैं? तो याद कीजिए, आप लोग जो है बहुत विस्तार से इसको पढ़े हैं, इसी लेक्चर पे आपको पढ़ाया गया है। और इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात परागकोश। ठीक है, परागकोश जो होता है इसी में परागकण जो है इसके अंदर बनते हैं। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। कहता है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या फिर एक कोशिकीय पौधा में? ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको स्क्रीन पे। चालनीय नलिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है बच्चों? तो ये आपसे बिहार बोर्ड जो है कब पूछा था? तो 2022 के पेपर में यह बिहार बोर्ड आपसे पूछा था। ठीक है, जो भी बच्चे उस पेपर को दिए होंगे, और यह फिर से उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्लोएम में। कभी भी आपके पेपर में अगर ऐसा प्रश्न दिख जाए तो आप तुरंत क्या मारेंगे? फ्लोएम मारेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आरबीसी की जो जीवन अवधि है यह कितने दिन होती है? ठीक है ना, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है ये कितने दिन होती है? 120, 180, 80, या फिर 220? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 120 दिन। ठीक है ना, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। और इसका जो जीवन अवधि होता है बच्चों, याद रखना है 2 महीने होता है। अर्थात अगर हम बात कर ले, क्षमा चाहेंगे 2 महीने नहीं भी, अर्थात अगर हम बात कर ले तो 4 महीने होता है, जो कि 30 दिन का एक महीना होता है बच्चों। तो इसको 4 से गुना कर देना है, तो आपका क्या हो गया? 120 दिन हो गया। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डायरेक्ट जो है दोहराया गया प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं की बात कर रहा है। अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, या फिर मास्टर सेल? क्या होगा जरा बताएंगे कमेंट के माध्यम से आप सभी प्यारे बच्चों। तो इसका राइट होगा आपका न्यूरॉन। ठीक है ना, न्यूरॉन जो होता है बच्चों, याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे।
अंडाणु निषेचित होती है किसमें? अंडाणु निषेचित होती है यौगिक में होती है, गर्भाशय में, अंडाशय में, या फिर आपका फॉलोपियन नलिका किसमें होती है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फिलोपियन नलिका जो है इसी में क्या होता है, तो अंडाशय जो है, अंडाणु जो है इसका निषेचन होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो 100% चांसेस है कि हो सकता है आपके पेपर में इस बार छप जाए, और ये हो नहीं सकता है 100% दावा के साथ हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने वर्षों का जो है मुझे अनुभव है। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, तीनों चारों की अगर हम बात कर ले तो कई वर्षों से अपना अनुभव रहा है, जो कि जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं उसमें से 50-60% क्वेश्चन जो है मेरा टकराता है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना। और सबसे खूबसूरत बात है कि आपका जो बिहार बोर्ड है बच्चों, इसमें आपका जो है सबसे अधिक जो है 70% जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो 100% है कितने क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुक से ही होते हैं और बुक एक ही है। तो बच्चों याद रखना है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये 100% आपको टकराएगा। ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्लास करते रहिए। चलिए, कहता है 1 ma बराबर होता है क्या? देख क्या कहता है, 1 मीटर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लिखने में, टाइपिंग में। ठीक है, तो इसको समझिएगा, इसका ये आंसर जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट चलिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं फिर क्लियर करेंगे। यहाँ पे तो वैसे सी दिख रहा है, लेकिन यह सी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए आप लोग, 10 - 2a है, 10 - 1a है, 10 - 6a है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अपना आंसर कमेंट में देना है। किसी भी प्यारे विद्यार्थी को अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में दीजिए। इस आंसर में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो इसलिए इसका आंसर, राइट आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, हाँ कल बता दूंगा। ठीक है ना। तो गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए। कहता है डीजल का उपयोग होता है बच्चों, डीजल का जो उपयोग होता है भारी वाहनों में होता है, रेल के इंजन में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, या फिर इनमें सभी। बच्चों डीजल का जो उपयोग होता है ना, वो आपको रेल के इंजन में तो होते ही होते हैं, परंतु आपको याद रखना है सभी में होते हैं। ठीक है ना, भारी वाहनों में भी होते हैं, ठीक है, और विद्युत उत्पादन में तो होते ही होते हैं। तो ये सारे जो विधि थे ये पहले थे, अब नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो ऐसा नहीं कि अब बोलना है, पहले के विधि थे ना, अब के विधि यह नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सौर सेल और सौर ऊर्जा का जो है यह रूपांतरित करता है प्रकाश ऊर्जा में, गणित ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा में। बच्चों सौर सेल और सौर ऊर्जा को जो रूपांतरित किया गया है यह आपको विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग यहीं पर रट्टा मारते रहिएगा। ठीक है ना। मेरा गारंटी है आपको वीडियो देखते के देखते साथ सारा क्वेश्चन याद हो जाता होगा, अगर आप 2-3 बार इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा तब। ठीक है, और हो सके तो आप लोग कहीं भी घूमते रहिए, फिरते रहिए, खाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन लेक्चर को सुनते रहिए। ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। ज़रूरी नहीं कि वीडियो देखना है, इसको ऑडियो मोड में भी करके आप सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रश्न जो है आपके बार बार माइंड में घूमते रहेंगे और इसका ऑप्शन भी आपको घूमते रहेगा। और जैसे ही आप पेपर में अगर देखेंगे तो आपको फट से इसका याद आ जाएगा कि यह जो प्रश्न है सुना सुना सा है। ये होता है तरीका पढ़ने का। चलिए, सोना की परमाणु संख्या क्या है बच्चों? सोना है जो, इसकी परमाणु संख्या क्या है? 19 है, 29 है, 39 है, या फिर आपका क्या है इसमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या? 79। ठीक है, क्या होगा? 79। 79 इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे 79 जो है किसकी परमाणु संख्या है, तो सोना, गोल्ड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये सारा क्वेश्चन आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है ना, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया जो है नहीं है? ठीक है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, या फिर अवक्षेपण। ठीक है, आपको बताना है ऑक्सीकरण का जो क्रिया है इसमें कौन सा नहीं है। प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं पूछ रहा है तो ये आपका होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो होते हैं ये ऑक्सीकरण का क्या है, तो क्रिया नहीं है, इसको याद रखना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी प्यारे विद्यार्थी को जो अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, बोर्ड को लेकर किसी भी प्रकार से आपको
क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम को लेकर, कोई डर है, तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम अपने बातों को आपके सामने रखें, आपके डर को हम निकाल सकें। ठीक है, तो ये भी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई भी किसी सब्जेक्ट को लेकर या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखिए, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर सकें। ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है ये क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा बच्चों? तो यह ऑक्सीजन का जो संयोजकता होगा यह क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका 2 होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो 2 बताना है आपको, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कहता है अम्लीय वर्षा को के जल का पीएच मान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है और उत्तर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो होगा आपका 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है ना, अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है यह कितना होना चाहिए? तो 5.6 का पीएच मान कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनॉल अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनाइट अम्ल या फिर ऑक्सेजेलिक अम्ल? बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी, मिथेनाइक अम्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चींटी के डंक कभी भी पूछ ले आपसे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होते हैं, तो याद रखना है मिथेनाइक अम्ल होते हैं। चलिए आगे बढ़ें। वनस्पति जो है यह तेलों में होती है, कौन सी होती है? लंबी स्थित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी अस्तृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं या फिर लघु अस्तृप्त या फिर आपका होगा लघु अस्तृप्त कार्बन डाइ श्रृंखलाएं, कौन सी होगी बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं जो होगी यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। हम कोशिश किए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दें और विस्तार से दें, और कोशिश करें कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो। सेशन कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कमेंट जरूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।